कान खोल के सुन लो, अल्लाह ने ये पाकिस्तान अता फरमाया था जैसे अल्लाह ने अपने नबी को मदीने का शहर अता फरमाया था। और मकसद क्या था? ऐशो इशरत करना नहीं, नाजो नेमत करना नहीं, कोठियां बंगले बनाना नहीं, दुनिया में मगन होना नहीं। अल्लाह ये चाहता था जैसे मेरे नबी को मैंने मदीना का शहर अता फरमाया, मदीने की बस्ती अता फरमाई, और मदीने से आप चला करते थे कभी बदर की तरफ, कभी ओहद की तरफ, कभी हुनैन की तरफ, कभी तबूक की तरफ, कभी यरमूक की तरफ, कभी आपके लश्कर निकलते थे कादसिया की तरफ, कभी खिलाफते राशिदा में यरमूक की तरफ, जुलौला की तरफ, शाम की फतह, ईरान की फतह, रोमन एम्पायर फतह, पर्शियन एम्पायर फतह, मशरक में फतूहात, मगरब में फतूहात। और इनके घोड़े ये अपने घोड़ों को समुंदर की लहरों के सुपुर्द करते थे और कहते थे मौला करीम इससे आगे भी क्यों तेरी खुदाई कोई तेरी मखलूक बस्ती होती तो हम मदीने से तेरी तौहीद का पैगाम लेके वहां तक भी पहुंच जाते। उसी मकसद के लिए, उसी कलमे की बुनियाद पे अल्लाह ने हमें ये पाकिस्तान अता फरमाया। लेकिन हम उस सोच को, उस नजरिए को, उस अकीदे को और उस जज्बे को हमने छोड़ दिया। हम दुनिया परस्त, मादा परस्त, कुर्सी परस्त, लालची और धोखेबाज, झूठे अल्लाह के यहां साबित हुए। हमने लोगों को धोखा नहीं दिया, हमने कायनात के खालिक को, मालिक को धोखा दिया। नतीजा क्या हुआ? 25 साल गुजरे, अभी 25 साल पूरे नहीं हुए थे कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, 2 लख्त हो गया। और हमने क्या कहा? हमारे सियासतदानों ने फिर क्या कहा? बहुत अच्छा हो गया है, वो अपने घर रहे, हम अपने घर रहे। भाइयों, ये अल्लाह की सजा जब आती है, दिलों की शकाफत और सख्ती जब होती है, इंसानों को पता ही नहीं चलता कि उनके साथ अल्लाह तबारक व तआला क्या इंतकाम का मामला कर रहा है। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सुकूते ढाका के 53 साल बाद निसफ सदी से ज्यादा वक्त गुजर गया। सुकूते ढाका के मौका पर आपको याद है, ये सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग गवाही देंगे कि जब 16 दिसंबर 1971 को सुकूते ढाका हुआ था, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का इजलास हुआ था, हिंदुस्तान की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने यह ऐलान किया था कि आज हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबो दिया है। उसने ये नहीं कहा था हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया है, उसने ये नहीं कहा था हमने 2 बाजुओं को काट दिया है। उसने बहुत बड़ी बात की, हमारे लोग नहीं समझते। आज पाकिस्तान में कितने लोग हैं कहते नजरिए का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, अकीदे का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है। ऐसी बकवास करते हैं और तर्जुमानी करते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों की। इनका बयानिया और इंदिरा गांधी का बयानिया एक ही है। उसने उस दिन क्या कहा? कहने लगी कि हमने आज मशरकी बाजू को काट के पाकिस्तान को 2 लख्त करके हमने नजरिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबो दिया है। कुदरत ने इंतकाम लिया है। आपने ये गुज़श्ता हफ्ते में देखा, अल्लाह तबारक तआला ने, मैं तो ये समझता हूं कुछ काम बांग्लादेश के तालिब इल्मों ने किया है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर कोई कौम और तबका खड़ा हो जाए तो बहुत सारा काम आसमानों वाला रब करता है। मैं तो कहता हूं, परसेंटेज बताता हूं, अगर जमीन वाले 10% काम करें, अल्लाह की तरफ से 90% मदद आती है और वो सारे के सारे रास्ते हमवार कर देता है। तो जो इस गुज़श्ता हफ्ते में बांग्लादेश में हुआ, मशरकी पाकिस्तान में हुआ, वल्लाह उससे हमारे सीने ठंडे हो गए हैं।
हमारी रूह को ताजगी मिली है। वो निसफ सदी से जो हमारा दिल जख्मी जख्मी था, हमारे रूह जख्मी जख्मी थी, हमें ये जख्म भूल नहीं रहा था। मैं उस वक्त 4-4.5 साल का था। मुझे याद है हिंदुस्तान की तरफ से जहाज आते थे। हमारे वालिदैन ने अपने घरों के सेहनों में मोर्चे बनाए होते थे। हम झूला झूलने की उम्र में थे। मुझे बिल्कुल याद है जब हिंदुस्तान से आने वाले किसी जहाज की गूंज आती थी, सारे घर वाले काम काज छोड़ के नीचे मोर्चों में चले जाया करते थे। ये वक्त तो याद है, लेकिन जो बड़ा जख्म लगा था, बड़ा जख्म हमारी सियासत पे नहीं लगा था, हमारे जुग्राफिये पे नहीं लगा था। सबसे बड़ा जख्म हमारे अकीदे और नजरिए पे लगा था। आज 53 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे भाइयों ने मशरकी पाकिस्तान के इज्जतमंदों गैरतमंदों ने हिंदुस्तान से, सारी दुनिया के कुफर से उस जख्म का, उस चोट का आज बदला चुका दिया है। और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान में रहते हुए हम क्या तबसरे करते हैं, पाकिस्तान की क्या जरूरत है, यहाँ तो महंगाई है, यहाँ तो फला है, यहाँ तो फला है। अच्छा, ये बांग्लादेश का टका हमारे रुपए से आगे है, उनकी करेंसी आजकल हमारे से बेहतर है, तरक्की की रफ्तार बेहतर है, बिजली उनकी सस्ती है और चीजें सस्ती हैं। बांग्लादेश मुआशी और इक्तिसादी तौर पे आज पाकिस्तान से निस्बतन बेहतर पोजीशन में है, लेकिन जब उन्होंने हिंदुस्तानी साजिशों का कला कमा किया है और हिंदू इस्तेमार के एजेंटों को देश निकाला दिया है, तो आफरी है। हम अकीदत के, मोहब्बत के सलाम पेश करते हैं अपने मशरकी पाकिस्तान के भाइयों, नौजवानों, साथियों, तालिब इल्मों, माँ और बहनों को कि उन्होंने 53 साल से जुदा किए हुए बाजू, जिसको मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था, जो आज भी पाकिस्तान के नाम से मौसूम है, उन्होंने लाखों की तादाद में इकट्ठे होके जहां आजादियों के नारे लगाए हैं, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए हैं। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए हैं। जान उनकी हसीना वाजद और उसके सिलसिले और उसके जुल्म और इस्तेमार से छूटी है, लेकिन वो नारे क्या लगा रहे हैं, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गोया के ये नजरिया, ये अकीदा, ये कलमा आज फिर सर चढ़ के बोल रहा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अल इस्लाम यालू वला योला ले। कोई मत समझे कि वो इस्लाम को फतह कर लेगा। इस्लाम हमेशा फाते रहता है, गालिब रहता है। इस्लाम कभी भी मगलूब और मफदूद नहीं हुआ करता है। तो आज हालात ने साबित कर दिया, हम तो अपनी मुसीबतों में फंसे हुए, अपनों के जुल्म और जौर का शिकार, अपनों की नफरतों और अपनों की दुश्मनियों का शिकार, एक दूसरे के गिरेबान को आ रहे हैं। और उधर से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, बांग्लादेश और पाकिस्तान भाई भाई। आज अल्लाह के फजलो करम से ये नारे लग रहे हैं और ये हिंदुस्तान के मुंह पे जोरदार जन्नाटेदार ये थप्पड़ रसीद हो रहे हैं, तमाचे रसीद हो रहे हैं। तो इस एतबार से भाइयों मैं आपसे भी कहता हूं, मसाइल का हल चाहिए। ना पार्टियों के पास है, ना तंजीमों के पास है, ना इन सियासी क़ियादतों के पास है। मैं आप सबको इस तारीख सास मौके पे, जब हम अल्लाह के फजलो करम से अपने रब की इस नेमत पे उसका शुक्र अदा कर रहे हैं, हमारे मशरकी पाकिस्तान के भाई, अल्लाह तबारक तआला ने उनको एक जालिम
फासक फाजर बुत परस्तों की एजेंट उस इस्तेमार से आज़ादी अता फरमाई है। वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। इस मौका पर आपको भी दावत देता हूँ कि आओ इधर उधर घूमने फिरने की बजाय, इधर उधर शख्सियतों, पार्टियों और धड़ों की नफरतों का शिकार होने की बजाय आओ हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जुड़ जाएं, कलमे के साथ जुड़ जाएं, इसके साथ खड़े हो जाएं, अकीदे के साथ खड़े हो जाएं, ईमान की बुनियाद पे खड़े हो जाएं, इसको अपनी बका की बुनियाद समझ लें। ये नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये अगर कायम है तो पाकिस्तान जिंदा भी है, सलामत भी है। आपने देखा गुज़श्ता दिनों हमारे मुल्क में कई बगावत की तहरीकें चल रही थी। जो ही हिंदुस्तान को मशरकी पाकिस्तान में थप्पड़ पड़ा है, उसकी रसवाई हुई है, तो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में चलने वाली वो सारी पाकिस्तान से बगावत की तहरीकें यकदम वो जनाब मट्टी में मिल गई हैं। उनका वजूद खत्म हो गया है, उनकी कुव्वत पारा पारा हो गई है, उनकी हैसियत ही बाकी नहीं रही है। तो ये सब का सब भाइयों किसी फर्द, शख्सियत, इदारे या जमात का किया धरा नहीं, ये सब का सब हमारे रब का फजल और उसका करम है, उसकी अता है। हमें अपने अल्लाह की तरफ पलटना है, खुद भी उसकी इबादत पे कायम होना है और दुनिया को भी अल्लाह की इबादत के साथ कायम करना है। ये वक्त का तकाजा भी है, ये हालात की दावत भी है और ये आए रोज जो हम देखते हैं। ये इस बार मशरकी पाकिस्तान में हुआ, अगस्त का महीना भी अजीब आज़ादियों का महीना है। अगस्त के महीने में अल्लाह ने 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी अता फरमाई, अल्लाह ने 15 अगस्त को अमेरिका और बैनुल अक़वामी इस्तेमार से हमारे मगरब में अफगानिस्तान को आज़ादी अता फरमाई। अल्लाह तबारक तआला ने अगस्त के महीने के पहले अशरे में बांग्लादेश को, मशरकी पाकिस्तान को हिंदू इस्तेमार से आज़ादी अता फरमाई। भाइयों, इससे बड़ी इस दौर में और इज्जत की, अजमत की, अल्लाह की नुसरत की दलीलें और क्या हो सकती हैं। तो छोटी छोटी बातों का रोना रोने की बजाय, मायूसी और नाउमीदी से दो चार होने की बजाय और हाथ पे हाथ धर के बैठने की बजाय आओ हम सब एक कलमे पे इकट्ठे हो जाएं। मुसलमान भी, अहले किताब भी और सब के सब गोरे और काले भी, सब के सब एक कलमे पे मुज्तमे हो जाएं। इस कलमे को अपनी इज्जत, बका, आज़ादी, सरफराजी और गलबे की बुनियाद बना लें। जिस दिन हमने ये समझ लिया, मुज्तमे हो गए, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आज बांग्लादेश को आज़ादी मिली है, कल अफगानिस्तान को मिली थी, उससे पहले पाकिस्तान को मिली थी। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, यकीनी आएगा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि ये बुत प्रस्ताना निज़ाम से इंशाअल्लाह हिंदुस्तान भी आज़ाद होगा और ये इस्लाम का, तौहीद का इंशाअल्लाह मरकज करार पाएगा। और ये बात भी मैं ईमान और यकीन से कहता हूँ। आज हमारे फ़लस्तीनी भाई, गज़ा के लोग कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। आपने देखा हफ्ता अशरा पहले अजीम फ़लस्तीनी कायद इस्माइल हानिया वो जामे शहादत नोश कर गए। अजीम कायद थे और ये वो लीडर थे जो बातों की हद तक नहीं थे। अपनी शहादत से पहले उन्होंने अपने घर के 60 अफराद की कुर्बानियां और शहादतें भी पेश की हैं। तो एक तारीख रकम हो रही है और मेरा ईमान ये गवाही देता है कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिंदुस्तान ने भी इस्लाम की दावत का मरकज करार पाना है और इंशाअल्लाह किबला अव्वल ने भी, बैतुल मक़दस ने भी, फ़लस्तीन ने भी इंशाअल्लाह यहूदी इस्तेमार से आज़ादी हासिल करनी है।